Okay, let us see what this question. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रो बाय 4 डेंसिटी के लिक्विड में, रो बाय 4 यहाँ पे दिया हुआ है, यस, रो बाय 4 की डेंसिटी के लिक्विड में और देयर इज सम चेंज। ये थोड़ा मिसलीड कर रहा है हमें। हमें कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी दी है h एंड मास m। ये फ्लोट कर रहा है, इसको जरा इग्नोर करते हैं अभी। ये फ्लोट कर रहा है इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एज शोन इन फिगर। तो डेंसिटी रो है ना कि रो बाय 4। अब देखिए, अगर मैं इसकी डेंसिटी को d मान लूं तो h हाइट इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू g, ये तो रॉड का वेट हो गया और इसको बैलेंस कर रहा है बॉयंसी। बॉयंसी होगा h/4 तो हवा में है, तो 3h/4 होगा पानी में। तो ये है पानी की हाइट जो डिस्प्लेस हुआ है, ये पानी का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है इनटू रो जी। अब आप यहां से कैंसिल करना शुरू करिए, तो HA और G और HA और G कैंसिल हो गया, तो हमारे पास D बराबर आ गया है 3/4 रो। तो भाई ये जो सिलेंडर है वो D/4 डी वो रो 3 रो/4 डेंसिटी का है। इसमें जो कंसेप्ट यूज्ड है वो भी फ्लोटेशन का ही है। अब देखते हैं इसमें बाकी क्या बताया गया है। अब इन्होंने कहा है कि अगर सिलेंडर को रिलीज कर दिया जाए इनसाइड, मतलब कंप्लीटली इनसाइड, इसका मतलब फील हो रहा है कि इसको कंप्लीटली इनसाइड एक लिक्विड में डाल दिया जाए, इसकी डेंसिटी केवल रो/4 है। सोचिए कि एक सिलेंडर लिया आपने, दूसरा सिलेंडर लिया, उसमें भरा हमने डेंसिटी रो/4 का लिक्विड, और इस सिलेंडर को उसके अंदर छोड़ दिया जाए। तो पता करना है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेसल ए। मतलब अब इस ये वेसल मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। मैंने मान लिया कि ये वेसल ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो ऐसे में इसके अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी, की इफेक्टिव, वो G+A हो जाएगी जी। और इसमें कहा गया है कि सिलेंडर सिंक्स विद रिलेटिव एक्सेलरेशन a/3 विद रिस्पेक्ट टू वेसल। अगर हम इफेक्टिव ग्रेविटी को ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे सारे ऑब्जर्वेशन वेसल के रिस्पेक्ट में ही है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या न्यूटन्स लॉ बनता है। तो हमारे पास देखिए सिलेंडर है जिसका वेट होना क्या चाहिए, वेट होना चाहिए इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इसकी 3/4 रो है, इंटू इसका वेट है। इस पे बॉयंसी लगनी चाहिए, इसका वॉल्यूम, अब तो पूरा ही वॉल्यूम अंदर है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो/4 इंटू जी, ये हो गया इस पे बॉयंसी। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन a/3 है। एक बात और, क्योंकि हम सिलेंडर के अंदर हैं और सिलेंडर खुद एक्सेलरेटेड है, तो जी की जगह मैं इफेक्टिव ग्रेविटी G+A ले लेता हूं। हर जगह G+A ले लीजिए, वेट में भी, बॉयंसी। अब जरा बनाते हैं, अब ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वेसल हो गया, राइट। अब हम बनाते हैं इसकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, बी रो T+A 3/4 माइनस 1/4 बी रो प्लस ए इक्वल्स टू मास। इसका मास कितना होगा, बी रो और 3/4, भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होगा, इंटू एक्सेलरेशन कितना है जी, अरे a/3, a/3 एक्सेलरेशन है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो v और रो तो हर जगह ही है, हम कैंसिल कर देते हैं, और 4 भी नीचे हर जगह ही है, हम कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर हमारे पास बचा 3G+3A, 3G+3A, यहाँ पे हमारे पास बचा -G-A इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास बचा ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया, ए बचा। ओके, अब जरा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2G प्लस 2A इक्वल्स टू ए। कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें मुझे,
लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ जी, देखिए मिस्टेक मिल गई है मुझे। इन्होंने सवाल में कह रखा है, जो हमने थोड़ा इग्नोर किया, इन्होंने कह रखा है कि जो वेसल है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है। तो वेसल अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो मुझे इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लेना चाहिए, ना कि अपवर्ड। इसको कैंसिल करके मैं एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कर लेता हूं, और उसके बाद जी इफेक्टिव हो जाएगा अपना जी माइनस ए, ना कि जी प्लस ए, जी माइनस ए। तो ये बात हमारी यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूं मैं, यहाँ पे भी हो जाएगा जी। चलिए इसको सब हटा लेते हैं, जी माइनस ए, यहां से भी जी माइनस ए। अब चलिए दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3g माइनस जी माइनस ए, यानी कि 2g-2a, और इक्वल्स टू a। ये हमारे पास बन जाएगा a इक्वल्स टू 2g/3। यही हमारा आंसर है। देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, 2g/3, तो a हमारा करेक्ट आंसर है।